बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसी को कंटिन्यू करेंगे आज भी। और जो हम कर चुके हैं उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफरेंट एंगल्स के उनकी वैल्यूज़ निकाली थी। तो सबसे पहले उन एंगल्स की वैल्यूज़ को मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आ जाएंगे। तो हम समराइज़ कर लेते हैं जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी। देखिए, अगर हम एक टेबल की फॉर्म में बना लें, ये हमारे पास हम थीटा ले लेते हैं, फिर यहाँ पे उस एंगल का साइन, फिर उस एंगल का यहाँ पे कोसाइन और फिर उस एंगल का टेंजेंट। और बाकी तो उनके रेसिप्रोकल्स लेके आप खुद से कर सकेंगे। देखिए, एंगल हमने कितने कर लिए थे? 0 डिग्री का एंगल। मैं क्वाड्रेंटल एंगल्स पहले लिख रहा हूँ। 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, 360 डिग्री। उसके बाद कौन कौन से एंगल्स थे? 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री और फिर 60 डिग्री। देखिए, ये एंगल क्वाड्रेंटल एंगल्स में हमने ये जब लास्ट टाइम किया था, साइन ऑफ 0 0, कॉज ऑफ 0 1 और टेंजेंट इज 0। जबकि 90 में साइन की वैल्यू 1, कॉज की वैल्यू 0 और ये अनडिफाइंड। 180 में साइन 0, कॉज -1 और टेंजेंट 0। 270 में साइन -1, कॉज 0 और टेंजेंट अनडिफाइंड। 360 मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 0 की वैल्यूज़ हैं वही 360 के लिए है, यानी 0 1 और 0। फिर 30 डिग्री के लिए साइन 30 ये हमने ड्राइव भी किया था, 1/2 होता है, कॉस 30 स्क्वायर रूट 3/2 होता है और टेंजेंट 1/√3। 45 के लिए 1/√2 साइन, कॉस भी 1/√2 और टेंजेंट 1। इसी तरह से 60 डिग्री के लिए साइन √3/2, कॉस 1/2 और टेंजेंट √3। तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे हमें ये टेबल, कि इस टेबल को आपको ये वैल्यूज़ क्योंकि ज़बानी याद होनी चाहिए ताकि अप्लाई करते वक्त आसान हो जाए। याद रहे कि जब भी क्वेश्चन में इन एंगल्स की वैल्यूज़ आपको अप्लाई करना होंगी तो इसी फॉर्म में अप्लाई करना है। इनका डेसिमल इक्विवेलेंट आपने कैलकुलेटर से लेके डेसिमल इक्विवेलेंट पुट नहीं करना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जहन में रखें कि इनका डेसिमल इक्विवेलेंट आपने नहीं लेना। डेसिमल इक्विवेलेंट समझ रहे हैं ना, यानी जिसमें आपने पॉइंट्स में आंसर, जिस तरह आप देखें 1/2 का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है? 0.5। आपने 0.5 नहीं लिखना, कैलकुलेटर से लेंगे तो 1/2 0.5 होगा, तो 0.5 नहीं लिखना क्योंकि आपके जितने भी रिजल्ट्स हैं वो इसी फॉर्म में, यही फॉर्म एंगल की इस्तेमाल करते हुए बनाए गए हैं। तो आपने भी इसी को ही फॉलो करना होगा। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 9.3। इसके शुरू के क्वेश्चन में इसी टेबल का इस्तेमाल है
आपको डिफरेंट रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है। इसमें से मिसाल के तौर पे देखें, मैं आपको एक रिजल्ट करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, टू साइन 45 प्लस 1/2 कोसेकेंट 45 इक्वल्स टू 3/√2। ये आपने प्रूव करना है। इसकी देखें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। टू साइन 45 प्लस 1/2 कोसेकेंट 45। इसको आप देखें, वैल्यूज पुट करनी है। टू साइन 45, ये देखें साइन 45 ये था, 1/√2 लिखेंगे प्लस 1/2 और कोसेकेंट 45, कोसेकेंट तो साइन का रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल, तो इसको पलटा के जब लिखेंगे, रेसिप्रोकल जब लेके लिखेंगे तो क्या होगा, √2 ऊपर आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे √2/1, रेसिप्रोकल लिया, ये बना 2/√2 प्लस ऊपर है √2। देखें नीचे जो 2 है उस 2 को मैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख सकता हूँ। आपको पता है ना कि ये 2 ही आएगा ना, जब ये √2 और √2 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना बनेगा 2, क्योंकि 2 × 2 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। मैंने इस 2 को ऐसे लिख लिया। इसका फ़ायदा क्या होगा कि देखें एक √2 कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल कर लें। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लें। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये √2 एलसीएम में आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया तो ऊपर कितना आया 2। उसके बाद फिर प्लस का साइन, ये से कैंसिल तो ऊपर तो 1 है, तो ये 1 लिखेंगे। और आप देख सकते हैं 2 + 1 3, तो 3/√2। और आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड यही थी, तो यही रिजल्ट हमने शो करना था। इस तरह इसका एक पार्ट और करवा रहा हूँ, फोर्थ पार्ट देख लें, जिसमें आपने शो करना है sin² π/6 रेशो sin² π/4 रेशो sin² π/3 रेशो sin² π/2। यह आपने प्रूव करनी है कि ये 1:2:3:4 के इक्वल है। इसको आप जहन में रखें कि पाई, अगर आप ये डिग्री में देखना चाहें तो ये कितना बनेगा एंगल π/6। π/6 आसानी के लिए आपको बता रहा हूँ, आपने इसको चेंज नहीं करना। ये रेडियन में दिया हुआ है, आप रेडियन ही में रहने दोगे, वैल्यू सेम लेंगे। मिसाल तौर पे देखें, ये π/6 आसानी के लिए इसे 180 लिख लें। 180/6 दैट इज 30। ये देखें, यानी आपने जस्ट ये जहन में लेने के लिए कि आप ताकि उस टेबल के साथ इसे मैच कर लें, तो π/6 एक्चुअली क्या है, ये 30 डिग्री है। तो जो यहाँ पे sin π/6 है, तो sin 30, ये sin 30 ये बनेगा 1/2। तो ये इस तरह से आपने ये वैल्यूज़ लेनी है यहाँ पर। तो sin² π/6 रेशो sin² π/4 रेशो sin² π/3 रेशो sin² π/2, दिस इज इक्वल टू π/3 30। अभी बताया मैंने आपको ये 30 है, तो 30 का साइन होता है 1/2 और ये स्क्वायर था, फिर आगे रेशो π/4 आप चेक कर सकते हैं, 180/4 करेंगे तो 45 आ जाएगा, और sin 45 1/√2 है, तो उसका स्क्वायर लिख लिया। फिर ये रेशो π/3, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे 60 टेबल से 60 के साइन देखें तो √3/2, तो √3/2 इसका स्क्वायर। और इसको आप देखें तो ये 180/2 इज 90, sin 90 1 होता है 1 का स्क्वायर।
तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4 रेशो 1/2 रेशो 3/4 रेशो 1। और ये क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी है, रेशो है, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको आप लिख लें, 4 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1। ये चलें 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 रेशो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 रेशो 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 रेशो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4। तो देख लें इस तरह से ये हमने रिज़ल्ट ड्राइव कर लिया तो प्रोपोर्शनैलिटी के साथ। तो इसमें आपने वेरीफाई करना है, जो टेबल हमने किया था उस टेबल से वैल्यू देख लेनी है और इसको इसमें क्वेश्चन में, गिवन क्वेश्चन में पुट करना है और आंसर निकालना है। नेक्स्ट आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं, इनमें से एक पार्ट आपको करवा देता हूँ, बाकी आपने एज अ प्रैक्टिस खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट ही देख लें। टेंजेंट π/3 माइनस टेंजेंट π/6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट π/3 इंटू टेंजेंट π/6। अब आप ये देखें कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये पाई की फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो एज इट इज़ रहेगा। जहन में आपने देख लेना है कि कितना बन रहा है। π/3 180 को 3 से डिवाइड करें 60 का एंगल है, और ये π/6 मीन्स 180/6 तो ये 30 का एंगल है। तो टेंजेंट टेबल से अगर आप देखें तो टेंजेंट ऑफ 60, ये देखें मैं टेबल आपको सामने रख रहा हूँ, तो 60 का टेंजेंट ये 60 है और टेंजेंट आएगा ये यहाँ पे, तो क्या बना √3। तो यहाँ पे आप इसको √3 लिखेंगे माइनस ये 30 है, तो टेंजेंट 30 देख लें टेबल में, ये देख लें ये 30 और टेंजेंट ये 1/√3, तो आपको ये 30 का टेंजेंट पता चल गया। 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 60 अभी देखा हमने √3, और ये है टेंजेंट 30 1/√3। अब ऊपर और नीचे आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लें। इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं √3 माइनस 1/√3, इसके नीचे आप 1 लिख लें। नीचे आप देखें 1 के नीचे आपने 1 लिख लिया, और ये कितना है √3 डिवाइडेड बाय √3। एलसीएम ले लें, न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो √3, तो यहाँ 1 है तो 1 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3, तो √3 इंटू √3 3, तो 3 माइनस 1, तो न्यूमरेटर का ये रिज़ल्ट आया। नीचे भी यही करें, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 प्लस √3, और इसके नीचे भी √3। क्लियर हो गई, ये स्टेप क्लियर हो गया। आपने न्यूमरेटर में भी एलसीएम ले लिया, √3 एलसीएम में आया, और डिनोमिनेटर में भी आपने एलसीएम लिया, ये भी आप देख सकते हैं कि √3 आ गया। तो ये √3 तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, यूँ लिख लें 3 माइनस 1 2 2/√3, और ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, पलट जाएगा, √3 ऊपर गया और नीचे कितना है √3 प्लस √3 ऐड होगा तो 1 + 1 2 2√3। तो आप देख सकते हैं कि एक √3 तो हमने इससे कैंसिल कर लिया, इस 2 से इस 2 को भी कैंसिल कर लिया, तो क्या रह गया 1/√3। तो इस तरह से 1/√3 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में वेरीफाई करना है रिजल्ट्स को फॉर थीटा 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 5th पार्ट चलें देख लें। टेंजेंट 2 थीटा इक्वल्स टू 2 टेंजेंट थीटा ओवर
1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब आप ये देखें, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का टेंजेंट अभी हम देखें कर चुके थे। ये 30 डिग्री कितना था, ये था ना 30 का 1/√3, तो 1/√3। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, टेंजेंट 2 थीटा, और थीटा की जगह आप लिख लें 30, तो कितना बन गया, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। और ये देखें टेंजेंट 60 ये है, टेंजेंट कितना बना, √3, तो इसको आप लिख लेंगे √3। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो 2 टेंजेंट 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30, और टेंजेंट 30 कितना था, 1/√3, नीचे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो ऊपर देखें, ऊपर तो आ गया 2√3 और नीचे 1 माइनस 1/3, एलसीएम ले लें नीचे, 2/√3 नीचे एलसीएम आएगा तो कितना बना, 3 माइनस 1, 2/3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 3 ऊपर आ गया और 2 नीचे, ये तो कैंसिल हो गया। तो ऊपर वाले 3 को देखें, मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई बाय √3, और नीचे कितना है, √3, एक कैंसिल हो गया। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड ये थी और ये सेम आ गए, बाय 1 and 2 देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। यही पैटर्न फॉलो करके आप रिपीट करेंगे, टेंजेंट 2 थीटा इक्वल्स टू 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे व्हेन थीटा इज 45 डिग्री, ये आप लोग कर लेंगे सेम इसी तरह से। थीटा की जगह 45 पुट करके आपने लेफ्ट साइड का आंसर निकालना है, और लेफ्ट साइड का आंसर बाद में फिर राइट साइड का आंसर निकालना है, और फिर दोनों आंसर्स को मैच कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।